बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जिस चैप्टर के टेस्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों कौन सा टेस्ट देखने को मिलता है? टोनर रिएजेंट टेस्ट देखने को मिलता है बच्चों। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। आप लोगों ने पढ़ के जरूर जाना टेस्ट को, क्योंकि ये पेपर के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। मैं अगर बात करूं बच्चों टोलनर रिएजेंट की, तो टोलनर रिएजेंट क्या होता है? टोलनर रिएजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये बोल रहा है कि जो टोलनर रिएजेंट है ना बच्चों, वो अमोनिकल सॉल्यूशन है किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू AgNO3। हम लोग क्या करेंगे, जो सिल्वर नाइट्रेट है बच्चों उसमें ऐड कर देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे उसको हम लोग क्या ऐड करेंगे एक दूसरे के साथ में और रिएक्शन होगी, तो यहां पर क्या बनेगा? Ag2O बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? NH4NO3 प्लस वाटर यहां पर क्या होगा? रिलीज होगा बच्चों। तो यहां पर बोल रहा है कि अगर आप लोग रिएक्शन करवाते हो किसको? सिल्वर नाइट्रेट के साथ में किसको? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो यहां क्या मिलेगा? सिल्वर ऑक्साइड मिलेगा। तो यहां पर भी लिखा है बच्चों ने कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू AgNO3 सॉल्यूशन till the precipitate of silver oxide first formed just gets dissolved. It has a formula। अभी बोल रहा है कि ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो ग्रे पीपीटी बन रहे हैं ना बच्चों, किसके? सिल्वर ऑक्साइड के, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या हो जाएंगे? डिसोल्व हो जाएंगे। और जैसे ही ये किसमें डिसोल्व हो जाएंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसोल्व हो जाएंगे, तो यहां पर क्या बनेगा आप लोगों का? AgNH3 ट्वाइस, और बाहर क्या बच्चों? OH नेगेटिव है। तो ये आप लोगों को टोलनर रिएजेंट देखने को मिल जाएगा बच्चों। क्या करना है आप लोगों ने? पहले सिल्वर नाइट्रेट लेना है, उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवानी है। तो क्या बनेगा? सिल्वर ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या निकलेगा बच्चों? अमोनियम नाइट्रेट निकलेगा और वाटर निकलेगा। और जो सिल्वर ऑक्साइड के जो क्या होंगे? ग्रे पीपीटी होंगे ना, वो डिसोल्व हो जाएंगे किसके अंदर? NH4OH के अंदर। और उसकी जब वो डिसोल्व हो जाएंगे तो उसमें रिएक्शन होने के बाद में क्या बनेगा? टोलनर रिएजेंट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टोलनर रिएजेंट बोलते हैं। तो क्या करना है बच्चों आप लोगों ने? फिर से बोल रहा हूं, आपने सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा देनी है। उसके बाद में किसके पीपीटी देखने को मिलेंगे? सिल्वर ऑक्साइड के पीपीटी देखने को मिलेंगे। और ये सिल्वर ऑक्साइड के जो पीपीटी देखने को मिलेंगे वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसोल्व हो जाएंगे। और जब वो रिएक्शन करेंगे, डिसोल्व करेंगे, तो इसका मतलब वो रिएक्शन करेंगे। तो जब वो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? टोलनर रिएजेंट बनाएंगे। और टोलनर रिएजेंट का फॉर्मूला ये होता है। आप लोगों ने बच्चों टोलनर रिएजेंट का फॉर्मूला जरा ध्यान में रखना है। क्या है? AgNH3 ट्वाइस, और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट है, और बाहर में क्या है? OH नेगेटिव है। समझ में आ गई बात बच्चों? अब बात करते आगे। बोल रहा है कि व्हेन एल्डिहाइड इज हीटेड विद टोलनर रिएजेंट। अब क्या करेंगे हम लोग? जो टोलनर रिएजेंट बना उसको हम लोग किसके साथ में हीट करेंगे? एल्डिहाइड के साथ में हीट करेंगे। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड को टोलनर रिएजेंट के साथ में हीट करेंगे, द एल्डिहाइड रिड्यूस सिल्वर आयंस टू मेटालिक सिल्वर एंड ब्राइट सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द टेस्ट। अब क्या होगा बच्चों? जब हम लोग एल्डिहाइड को हीट करेंगे टोलनर रिएजेंट के साथ में, तो यहां पर क्या बनेगा? एसीटेट बनेगा, और साथ में क्या होगा? सिल्वर बनेगा। क्या बनेगा? सिल्वर बनेगा। तो यहां पर बोल रहे हैं कि एल्डिहाइड रिड्यूस द सिल्वर आयंस टू मेटालिक सिल्वर एंड ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड इन द इनर साइड। जो टेस्ट ट्यूब होगी उसकी इनर साइड में हम लोगों को सिल्वर के क्या मिरर देखने को मिल जाएगा बच्चों। तो यहां पर वही चीज लिख रहा है। यहां पर बोल रहा है कि मिरर इज प्रोड्यूस्ड। ब्राइट सिल्वर का जो मिरर होगा वो आप लोगों को टेस्ट ट्यूब के जो इनर, ये है क्या है? इनर साइड है टेस्ट ट्यूब की, वहां पर आप लोगों को वो मिरर जो किसका? सिल्वर का मिरर होगा, वो आप लोगों को अपीयर होगा। तो ये बोल रहा है द एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन। और जो बच्चों जो क्या है आप लोगों का एल्डिहाइड है, वो ऑक्सीडाइज्ड होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो कार्बोक्सिलेट जो एनाइन है उसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो क्या हुआ पहले रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन किया तो सिल्वर ऑक्साइड बना, साथ में क्या निकला? अमोनियम नाइट्रेट निकला बच्चों। क्या निकला? अमोनियम नाइट्रेट। देखो बच्चों रिएक्शन को कैसे करेंगे हम लोग? यहां पर क्या करना? NH4OH नेगेटिव है, यहां क्या है? पॉजिटिव, और यहां क्या है बच्चों? नेगेटिव है। तो यहां से क्या करना? Ag, और यहां से इस ऑक्सीजन को पकड़ के क्या बना लेना? AgO बना लेना। और यहां से नाइट्रेट क्या करना? अमोनियम नाइट्रेट के साथ में निकाल देना। समझाई बात? और इस सिल्वर ऑक्साइड में क्या करना बच्चों आप लोगों ने? इसको Ag, और ये जो NH3 है आप लोगों ने इसके फॉर्मूले को याद रख लेना बच्चों। समझाई बात? और उसके बाद ये जो एल्डिहाइड है इसको कार्बोक्सिलेट एनाइन में कन्वर्ट कर दो, और बच्चों Ag अलग से निकाल दो। इसका क्या बन जाएगा? बोल सकता हूं सिल्वर मिरर बन जाएगा इसका। वो आप लोगों ने Ag की फॉर्म में निकाल देना। अमोनिया गैस यहां से क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी बच्चों।
तो ये बोल रहा है दिस रिएक्शन इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। द सिल्वर मिरर फॉर्म्ड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अगर जिस रिएक्शन के या जिस सैंपल को मैंने, मान लो मैंने कोई सैंपल आप लोगों को दिया है, अगर उस सैंपल के अंदर अगर आप लोग ये जो प्रोसीजर है ये अप्लाई करते हो और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर सिल्वर का मिरर बन जाता है तो समझ जाना कि वो कैसा है बच्चों सैंपल, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो बच्चों प्रेजेंट है। तो ये था बच्चों टोनर रिएजेंट। अब बात करते हैं अगले टेस्ट की, तो वो है फेलिंग सॉल्यूशन। क्या है बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग रिएजेंट कंटेन्स द टू सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि फेलिंग रिएजेंट जो है वो दो सॉल्यूशन कंटेन करता है। कितने सॉल्यूशन कंटेन करता है, दो। पहला सॉल्यूशन जो होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो आगे बोल रहा है फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बोल रहा है कि जो आप लोगों का बच्चों देखो मैंने क्या बोला, ये क्या बोल रहा है कि फेलिंग रिएजेंट जो है वो दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। एक होता है ए सॉल्यूशन और एक होता है बी सॉल्यूशन। तो बोल रहा है कि ए सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है बच्चों, कॉपर सल्फेट होता है। और जो आप लोगों का सेकंड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो होता है बच्चों क्या होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। जो बच्चों जो सेकंड सॉल्यूशन है बच्चों उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन होता है किसका, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का। किसका सॉल्यूशन होता है बच्चों, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का होता है। दिस टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट्स बिफोर टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है कि फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो दो मिक्सचर का मतलब दो सॉल्यूशन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो पहला जो मिक्सचर होता है बच्चों ये है फेलिंग सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन से मिलकर बना ए और बी। अगर मैं ए की बात करूं तो उसके अंदर होगा कॉपर सल्फेट। क्या होगा बच्चों, कॉपर सल्फेट होगा। और अगर मैं बात करूं सेकंड सॉल्यूशन है जो किसका बना है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, पोटाशियम टार्ट्रेट का बना हुआ है। अगर मुझे ये टेस्ट करना होगा बच्चों तो ये दो सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे और उनको बिफोर टेस्ट हम लोग क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जब मैंने उन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो उसके बाद क्या करेंगे, आगे बोल रहा है व्हेन एन एल्डिहाइड इज हीटेड विद फेलिंग सॉल्यूशन। अब देखो मैंने क्या बोला, फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है ए एंड बी, उनको हम लोग बिफोर टेस्ट क्या कर लेते हैं, एक दूसरे में मिक्स कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, एल्डिहाइडिक ग्रुप लेंगे, मतलब जो एल्डिहाइडिक वाला जो सॉल्यूशन है या कोई भी सैंपल है उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। किसके साथ में, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में। किसके साथ में, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में। और यहां पर कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट क्या होंगे बच्चों, प्रोड्यूस होंगे। और किसके प्रोड्यूस होंगे, वो कॉपर ऑक्साइड के। किसके बच्चों, कॉपर ऑक्साइड के क्या होंगे, यहां पर वो जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है वो अपीयर होंगे। तो इससे हम लोग को ये कंफर्म हो जाएगा कि इस सैंपल के अंदर क्या है बच्चों, एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला कोई सैंपल है ये। ठीक है, चलिए रिएक्शंस को देख लेते हैं। अगर हम लोग रिएक्शंस को देखें तो ये एल्डिहाइड खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड होके खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलेट एनाइन के अंदर बच्चों कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर क्या जनरेट होगा, कॉपर ऑक्साइड जनरेट होगा जिसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। पीपीटी आते हैं और साथ में क्या निकलेगा बच्चों, वाटर यहां से निकलेगा। तो यहां पर एसिटाल्डी के साथ में रिएक्शन, एसिटाल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाई हुई है कॉपर की। ठीक है, तो ये कॉपर उसी से आ रहा है, फेलिंग सॉल्यूशन से ही। तो यहां पर ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलाइट आयन में और ये कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसके कैसे पीपीटी होंगे, रेड ब्राउन पीपीटी होंगे, साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर। और यहां पर लिख रहा है एरोमेटिक एल्डिहाइड हाउएवर डू नॉट रिस्पोंड टू दिस टेस्ट। तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो ये वाली रिएक्शन नहीं देंगे, मतलब ये वाला टेस्ट नहीं देंगे। और जो कीटोन होते हैं वो भी ये क्या नहीं करते हैं, ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं। तो याद रखना फेलिंग सॉल्यूशन का काम होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप वाले जो सैंपल है और जो कीटोन वाले सैंपल है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट लगाते हैं बच्चों, हम लोग लगाते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बच्चों। अब बात करेंगे अगले टेस्ट की। तो बच्चों ये आइडोफोम टेस्ट है, सेम टू सेम टेस्ट है जैसा हम लोगों ने अभी अल्कोहल फिनोल एंड ईथर में, जैसा हमने कहां पर किया था बच्चों, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर के अंदर किया था। तो ये आइडोफोम टेस्ट ही है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है बच्चों, ये सेम टू सेम वैसी रिएक्शन है। तो ये बोल रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक टू द कार्बोनाइल कार्बन एटम। जब बच्चों मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर में जब मैंने आइडोफोम टेस्ट पढ़ाया था तो मैंने वहां पर एक चीज बोली थी, जो कार्बोनाइल होता है उसके बगल में क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, जिसके पास में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। मतलब उस कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन भी बोल सकता हूं या फिर एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए।
तभी एलोफोम वाली रिएक्शन होती है। तो यहां पर बोल रहा है मिथाइल कीटोन्स एंड is easily oxidized by excess of halogen in the presence of alkali Cl2Br2I aldehyde है वो easily oxidized हो जाता है किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, ठीक है बच्चों। और सोडियम हाइपोहैलाइट है टू गिव हेलोफोम, क्लोरोफोम, ब्रोमोफोम और आइडोफोम फॉर एग्जांपल व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द सोडियम hypoiodide a yellow ppt of iodoform is produced. This reaction is also known as haloform reaction। तो यहां पर ये रिएक्शन दी हुई है बच्चों। मैंने ये आप लोगों को मैकेनिज्म जो है वो दो बार मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो टेस्ट है वो समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बच्चों।